स्टेशन चौराहे पर आबकारी दुकान के द्वारा आवंटित की गई थी यहाँ पर एक शराब दुकान, चूँकि यहाँ पर एक घरेलू माहौल है और बहुत अच्छा व्यापारिक माहौल भी। अगर एक शराब की दुकान खुलेगी तो पूरा माहौल खत्म हो जाएगा। पूरे मोहल्ले के जन बच्चों से महिलाएं भी, पुरुष भी और तो छोटे छोटे बच्चे भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं इस शराब के दुकान के विरोध में। इसलिए क्योंकि अगर शराब की दुकान खुली तो यहाँ का जो व्यापारिक माहौल भी खराब हो जाएगा, पारिवारिक माहौल भी खराब हो जाएगा। यहाँ पे 2-2, 3-3 मंदिर हैं जिनमें सुबह और शाम सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष जाते हैं। तो सारा माहौल खराब हो जाएगा और एक व्यापारिक जो जगह बनी है वो भी खत्म हो जाएगी केवल एक शराब की दुकान के कारण। उसी के लिए चक्का जाम, माफी चाहता हूँ, चक्का जाम नहीं, संदेशात्मक विरोध प्रदर्शन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। नहीं हुई तो हम लोग उस हद तक जा सकते हैं जहाँ कोई नहीं जा सकता। शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। देश हमारी महिलाएं शाम को नहीं जाती मगर यहाँ भूखी प्यासी बैठी है क्योंकि यहाँ शराब दुकान नहीं खुलने देंगे। नमस्कार, मैं हूँ इम्तियाज चिश्ती और इस वक्त हम दमोह के व्यस्तम क्षेत्र और घनी आबादी रहवासी क्षेत्र स्टेशन चौराहे पर है। और आप मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं ये कोई त्योहार या जुलूस की नहीं बल्कि विरोध की भीड़ है। जी हाँ, इन तमाम लोगों को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सता रही है, इसलिए अब ये सड़क पर आकर धरना देकर बैठ गए। वजह साफ है कि यहाँ पर शराब की दुकान खुल रही है। जी हाँ, घनी आबादी है, रिहायशी क्षेत्र है और बच्चे बच्चियां और पास में जैन मंदिर भी है, लेकिन अब यहाँ खुलने वाली है बड़े पैमाने पर शराब की दुकान, जिसका विरोध यहाँ के लोग कर रहे हैं। हम सबसे पहले भैया आपसे जानना चाहेंगे, इधर आइए आप, ये इतनी नाराजगी किस बात को लेकर? नाराजगी इस बात को लेकर है कि जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि ये जो स्टेशन चौराहा है ये हमारे दमोह शहर का एक व्यस्ततम चौराहा है, जिसमें बाहर से आने जाने वाले लोग, जिसमें जैन तीर्थार्थी, हमारे चूंकि जैन मंदिर पास में, यहाँ से जैन मुनियों का रोज आना जाना होता है। हमारे यहाँ की हजारों महिला बच्चे यहाँ से रोज निकलते हैं, जिनको आज बाजार जाना है। पूरा मार्केट चूंकि है, यहाँ से बाजार जाने के लिए अब हमको सोचना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बीच चौराहे पर शराब दुकान खोली जा रही है। जबकि मैं एक जब बात शासन से ये जानना चाहता हूँ कि बाकी ये दुकानें शहर के बाहर क्यों हैं और ये दुकान यहाँ पर क्यों खोली जा रही है। कुल मिला के यहाँ पर जो दुकान खुल रही है, मेरे पीछे देख सकते कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ये जो दिख रहा है दीपक और नेताजी की रसोई, अब नेताजी की रसोई में परोसी जाएगी शराब, जिसका विरोध ये सब तमाम लोग कर रहे हैं। महिलाएं हमारे साथ हैं। जी बताइए बहन जी, क्या समस्या क्या है? अब समस्या यह है कि हमारा यह जो स्टेशन चौराहा है रौनक है पूरे शहर की। पूरे चारों तरफ की आवक, चाहे बस स्टैंड हो चाहे स्टेशन हो, चारों तरफ की आवक हमारे इस स्टेशन चौराहे से होती है। सोचिए अगर शराब दुकान यहाँ चौराहे पर खुलेगी क्या नज़ारा होगा। सरकार को होश में आना चाहिए अनुमति देने के पहले कि शराब दुकान क्यों खुलवा रहे हैं। क्या हम इस शराब दुकान खुलवा करके हम बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं कर रहे हैं, हम महिलाओं को असुरक्षित नहीं कर रहे हैं, हमारे धार्मिक माहौल को अनियंत्रित नहीं कर रहे हैं। चारों ओर धार्मिक हमारे प्रतिष्ठान है, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे जैन मंदिर हो, चाहे शंकर जी का मंदिर हो, चाहे यहाँ गणेश जी की स्थापना होती है। कुल मिला के कहा जाए कि यहाँ पर बड़ी बेचैनी है और आप बेचैनी साफ देख सकते हैं कि मासूम बच्चे भी यहाँ हैं। बेटा आप लोग क्या कहना चाहोगे? हम लोग रात के 9-10 बजे तक पढ़ने जाते हैं कोचिंग, हम लोग के पेपर रहते हैं तो हम लोग बहुत देर तक पढ़ाई करते हैं। हम लोग की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लोगों की जिम्मेदारी है अगर कल के दिन कुछ भी होएगा तो। बड़ा सवाल है कि आप लेंगे क्या जिम्मेदारी? बहन जी इधर आइए, आप क्या कह रहे थे, आप बताएं। यहाँ जी मैं ये कह रही थी यहाँ से सभी जैन महिलाएं निकलती हैं, यहाँ से हम लोग मार्केट जाते हैं, शराबी झूम के यहाँ से हम लोग को परेशान करेंगे या बकेंगे या शराब की बोतलें फेंकेंगे, इसका कौन जिम्मेदार रहेगा? रोड पे दुकान, यहाँ स्टेशन चौराहे की दुकान जब गई स्टेशन की तो बाहर फेंक दी गई और अब चौराहे पे खोली जा रही है दुकान। नहीं चलेगी शराब दुकान। क्योंकि यहाँ पे जहाँ शराब दुकान खुल रही है, यहाँ पे जैन मंदिर है, जो गुरुद्वारा है, सामने कृष्ण मंदिर है, सारे धार्मिक एरिया, यहाँ पे महिलाओं का आना जाना रहता है, इसलिए हम लोग शराब दुकान के विरोध कर रहे हैं। सामने बैंक है, लूटपाट हो जाती, दारू की कोई भी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता है, उसकी जवाबदारी क्या प्रशासन लेगा क्या? ये हमारा इसलिए विरोध कर रहा है। तो सुना आपने, सबके जहन में एक ही सवाल है कि यहाँ से बच्चियाँ पढ़ने भी निकलती हैं और जो
रेलवे स्टेशन से यात्री निकलते हैं उनका निकलना भी यहीं से होता है। ये तमाम तरीके के सवाल हैं जो इन लोगों को परेशान किए हुए हैं, लेकिन सरकार और जिला प्रशासन ने अभी अभी ठेके जो हुए हैं उसको लेकर कई जगह दुकानें वितरित की है, जिसमें अब ये रिहायशी क्षेत्र में शराब की दुकान खोलना अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि अब यहाँ पर उन लोगों को खतरा है कि यहाँ पर शराब जब बिकेगी तो असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहेगा और आने जाने वाली महिलाओं को, बच्चियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब देखना होगा, ये तमाम लोग लामबंद हैं। अब जिला प्रशासन क्या फैसला लेता है ये देखना अभी बाकी है। इम्तियाज चिश्ती, पंजाब केसरी, दमोह।